जागृत किया गया था, तो ये लैटिन एवं ग्रीक में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, 17वीं-18वीं शताब्दी की फ्रांस की जो सामाजिक संरचना विभक्त थी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 3 स्टेज में होगा। उसके बाद प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया। अगर यहाँ पे प्रश्न के तीसरे की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ देख रहे हैं डी नंबर, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। अगर प्रश्न के 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CR दास। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और पांचवा प्रश्न है कि स्वतंत्र समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। यानी कि प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 6 नंबर की, प्रश्न संख्या 6 की, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्थापक के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित है, तो ऑप्शन अगर 6 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे अगर प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कामागाटा मारू क्या था, तो ये एक जहाज है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपका, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए 1934 पटना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा या नहीं। तो इस पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये आपका 1934 पटना का होगा या 1920, तो इसमें इसको हम छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं। उसको आप लोग अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए। वैसे तो 1934 पटना ये यहाँ पे है, लेकिन आप लोग सर्च करके जरूर उसको देखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। अगर 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ईवी रामास्वामी नाइकर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था। तो प्रश्न संख्या 12 है और ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर, 1922 ईस्वी में ये किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है कि किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का जो है गठन किया। तो ऑप्शन नंबर ओसवाल्ड मोजले ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बी की बात करें तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 13 का बी। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर प्रश्न के 14 की बात करें तो 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। 15 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी। तो शांति एवं निर्माण की नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बात करें यहाँ पे 15 की तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शांति एवं निर्माण की नीति। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था। अगर 16 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर है प्रश्न कि 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसमें अगर देखा जाए तो 17 नंबर के जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पोलैंड, इसका राइट आंसर होगा 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था। अगर 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर में आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
उसके बाद 19 नंबर पूछ रहा है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर 19 की बात करें तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे रामचंद्र गुहा अभी तक यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें बना हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे अगर 20 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि 1873 ईस्वी में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 है, और 21 का अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि सामाजिक ताने बाने की जटिलता को, ठीक है। कहीं कहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी ने लगाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक ताने बाने की जटिलता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21 का राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्टालिन ग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है 22 नंबर, तो ये बुल्गारिया और जर्मनी के बीच किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो प्रश्न संख्या 23 की अगर बात करें तो ये आपका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है 24 नंबर की रोम चलो का नारा किसने दिया था। तो 24 नंबर का जो है ये जनरल फ्रैंको की बात करें अगर यहाँ पे तो जनरल फ्रैंको नहीं थे, मुसोलिनी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 24 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये बी नंबर का होगा, ये राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। अगर 25 नंबर की बात करें तो ये आपकी 51 थी, यानी कि 51 ऑप्शन नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रश्न संख्या कितना है 26 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न की बात करें, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया गया था। तो अगर 27 की अगर बात करें तो लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये यहाँ पे लेनिन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सही है। उसके बाद 28 का क्या यहाँ पे देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आर्थिक सुधार 28 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्थिक सुधार इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 28 नंबर का सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, आर्थिक सुधार। प्रश्न पूछ रहा है 29 नंबर, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग एवं स्वयं पैदा कर लेती है। तो अगर 29 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जेथरो टूल, ये ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, यहाँ पे पूछ रहा है 31 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे 1914 से लगा करके 1918 के बीच, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्रीय भारतीयों के हाथ में था। तो 32 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, वस्त्र एवं कपास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी। तो यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिए एक तरह से। तो चंपारण जो यात्रा थी वो 1917 का यहाँ पे देखा जाए तो सही हुआ आंसर, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी प्रश्न है। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो अगर यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 1557 ईस्वी में पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आप यहाँ पे टिक लगाए होंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन पेरिस सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का जो है सदस्य था। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक। 36 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो 36 नंबर में आपको 1878 ईस्वी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं पहले नंबर पे, ए नंबर पे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 37 प्रश्न है कि 37 प्रश्न कि जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो ये आपके बैसाखी के दिन हुआ था। और ये 37 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर कि 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो इसको देखा जाए अगर 38 नंबर की प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है।
लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये महात्मा गांधी ही रहता है। बाकी देखिए आयोग उपरोक्त में से एक से अधिक क्या यहाँ पे देता है, बाकी महात्मा गांधी के साथ हम लोग जाएंगे। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी? तो 39 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सी नंबर पे पुर्तगाली, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इकरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो 40 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं उसकी अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 40 प्रश्न थे और ये हिस्ट्री के 40 प्रश्न थे, यानी कि सामाजिक विज्ञान की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी और भी जो आपके होंगे पॉलिटिकल, इस सारी चीज़ों के बारे में। और जो आप लोगों ने अगर भाषा का यानी कि लैंग्वेज का पेपर नहीं देखा, मिलाए होंगे जनरल स्टडीज वाला और जो आपका लैंग्वेज वाला होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश का होगा, अगर आप लोगों ने नहीं मिलाया है तो आप उसको जाकर के मिला लीजिए। बाकी 100% सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मिला लीजिए आप लोग। और ये आप मिलाए होंगे तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। बाकी कोई अपडेट होती है तो हम आपको बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।